नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 7 और मैं हूं आपके साथ आलोक गौड़। गणतंत्र दिवस को देखते हुए मेरठ जिला प्रशासन ने झंडा अभियान को ध्यान देने के लिए अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। जहां अकेले जिला कारागार में 10,000 तिरंगा बनाई जा रही हैं, जबकि पूरे मेरठ जनपद में 5 लाख तिरंगे घरों पर लगाने का लक्ष्य रखा गया है। दरअसल मेरठ जिला कारागार में पहुंचे मुख्य विकास अधिकारी शशांक चौधरी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि मेरठ जिला कारागार में 10,000 तिरंगे बनाए जा रहे हैं। इसी प्रकार अपने समूह से तिरंगा बनवाई जा रही हैं। आज़ादी की 76वीं सालगिरह को इस बार ऐतिहासिक बनाने के लिए मेरठ जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इस बार 5 लाख घरों पर जिला प्रशासन के माध्यम से तिरंगा लहराने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा मेरठ की आवाम खुद से अपने घरों पर तिरंगा लहराए। अगर 15 अगस्त के दिन हेलीकॉप्टर के माध्यम से मेरठ को देखा जाएगा तो हर घर पर तिरंगा देखा जा सकेगा। इस अभियान को धार देने के लिए बाकायदा मुख्य विकास अधिकारी शशांक चौधरी जिला कारागार पहुंचे और कामकाज का जायजा लिया। जिला कारागार में बड़ी तादाद में कारीगर तिरंगा बना रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि तिरंगा बनाने से न केवल जिला कारागार में बंदियों को रोजगार मिलेगा, बल्कि बंदियों के दिल में भी देशभक्ति की भावना उत्पन्न होगी। हालांकि क्या कुछ इस दौरान जिला कारागार मेरठ के जेलर और मुख्य विकास अधिकारी ने क्या कहा, एक बार आप भी सुनिए। जनपद मेरठ का कुल लक्ष्य 5 लाख घरों के हिसाब से हमें झंडे लगवाने हैं। इसमें हम लोगों ने विभिन्न विभागों की मीटिंग की थी। जो जिला स्तरीय समिति बनाई गई थी उसमें सभी विभागों के लोग थे। तो शुरू से ही हम लोगों ने ये स्ट्रेटजी बनाई है कि जहाँ भी यथासंभव हम एक तो तिरंगा अभियान के अंतर्गत जितना हो सके हम घरों को कवर करेंगे। साथ ही जितने भी हमारे सोशल सर्विस के जितने भी सेक्टर्स हैं उसमें जितना हम तिरंगा अभियान के माध्यम से उनकी आमदनी करा सकें, उसी के मूल उद्देश्य के साथ हम लोगों ने अलग अलग विभागों को इसमें झंडे बनाने के टारगेट्स दिए थे, जिसमें कारागार विभाग एक बहुत बड़ा इसमें इन्होंने काम किया है। जैसा कि आज आप देख सकते हैं जिला कारागार में लगभग 10,000 झंडे बनाए जाने की कवायद शुरू हो गई है। यहाँ से झंडे बना करके हम गांव-गांव में वितरित कराएंगे और लोगों को प्रेरित करेंगे झंडे खरीदने के लिए। इससे 2 फायदे होंगे। एक तो जो घर घर में झंडे लग जाएंगे और दूसरा जो यहाँ कैदियों को काम भी मिलेगा और साथ ही एक इसमें एक पॉजिटिव स्टोरी भी होगी जिसमें जिला कारागार के माध्यम से तिरंगे झंडे बनाए जाएंगे। यूपी के राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा सोमवार को स्मृति ईरानी के आदर्श गांव सुजानपुर पहुंचे। वह इस दौरान राज्य मंत्री ने अधिकारियों के साथ गांव में हो रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया। वहीं इस दौरान उन्होंने जल जीवन मिशन परियोजनाओं के तहत 704 घरों तक कनेक्शन पहुंचाने वाले संस्था को हिदायत देते हुए समय रहते कार्य को जल्द पूरा करने की बात कही। वहीं निरीक्षण के दौरान मंत्री ने प्राथमिक विद्यालय का भी निरीक्षण किया। उन्होंने बच्चों से शिक्षा व किताबों को लेकर भी पूछताछ की। साथ ही उन्होंने गांव में वृक्षारोपण अभियान में भी हिस्सा लिया। वहीं झांसी में समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता गरोठा के पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव पर आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा दर्ज हुआ है। वर्तमान भाजपा विधायक जवाहरलाल राजपूत ने उनके खिलाफ शासन से शिकायत की थी, जिसमें अवैध रूप से संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया था। शासन के निर्देश पर उप सत्कर्ता अधिष्ठान ने 5 अप्रैल 2021 को खुली जांच शुरू की थी, जिसमें आरोप सही पाए गए। जांच में दीप नारायण सिंह आय से अधिक संपत्ति के दोषी पाए गए हैं। जांच रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है। इस पर शासन ने 29 जून को एफआईआर दर्ज के आदेश दिए थे। अब उनके खिलाफ झांसी के उत्तर प्रदेश सत्कर्ता अधिष्ठान थाना में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा के तहत मामला दर्ज करवाया गया है। चोरी करनी होती या टैक्स की चोरी करनी होती तो 1000 गरीब बेटियों की शादी की जिम्मेदारी नहीं उठाते हम लोगों के मन में जुनून था कि भगवान जो भी देगा साधन देगा, अपने साधनों से कमाएंगे, उसका भी लेखा जोखा रखा है। जब भी शादियाँ की हैं 2015-16 साल पहले भी, जब एमएलए भी नहीं थे तब भी उसका लेखा जोखा इनकम टैक्स में दिया है। हम लोगों ने ज़िंदगी में ना कोई ऐसा काम किया ना करेंगे। अभी जांच होने दीजिए, न्यायालय तक पहुँचने दीजिए, सब चीज़ें लोगों के सामने होंगी। आपको क्या लगा कि राजनीतिक विद्वेष से पूरा ये? बिल्कुल, राजनीतिक षड्यंत्र से, विद्वेष से बदनाम। अभी भी डर भरा हुआ उनका, क्योंकि वो धोखे में जीत गए हैं। वो दल के नाम पे जीत गए, नेताओं के नाम पे जीत गए।
वो गांव के प्रधान नहीं हो सकते हैं, कोई राजनीतिक हैसियत नहीं है उनकी। और इस तरह के षड्यंत्र करने वाले लोग कभी कामयाब नहीं हुए हैं। आप कुछ अच्छा करने की कोशिश करो, कुछ अच्छा बनाओ। मैं कह सकता हूँ किसी को झूठा बदनाम करने से कभी कोई कामयाब नहीं हुआ है। और खबरों में आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं गाजियाबाद की। तो गाजियाबाद की अदालत ने 9 साल 2 महीने बाद 7 लोगों के मर्डर के आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। साथ ही 1 लाख का हर्जाना भी लगाया। आपको बता दें कि 21 मई 2013 की रात कोतवाली घंटागढ़ क्षेत्र की नई बस्ती इलाके में खल चोरी कारोबारी समेत उसके पूरे परिवार की हत्या कर दी गई थी। वहीं एक ही परिवार के 7 लोगों की खौफनाक हत्या से पूरा इलाका सहम उठा था। पूरे घर में हर तरफ सिर्फ और सिर्फ खून और लाशों का खौफनाक मंजर था। वहीं जांच के दौरान इस पूरे मामले में खल चोरी व्यापारी के पूर्व ड्राइवर का नाम सामने आया था, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बताते चलें 9 साल लंबे चले इस मामले में आखिरकार राहुल वर्मा को दोषी करार दे दिया गया है। वहीं पुलिस ने बताया कि इस हत्याकांड के पीछे की वजह व्यापारी भारी भरकम रकम की लूट थी। आरोपी ड्राइवर को इस बात का अंदेशा था कि मृतक व्यापारी के घर में तकरीबन 40 में 45 लाख रुपए रखे हुए हैं। इस सूचना के आधार पर आरोपी ने मृतक के घर में घुसकर लूट की वारदात की अंजाम देना चाहा, लेकिन उसी दौरान घर वालों की आंखें खुल गईं, जिसके बाद राहुल ने एक साथ कुल 7 नृशंस हत्याओं को अंजाम दे डाला। हालांकि उसे कोई मोटी रकम घर पर नहीं मिली, जिसके बाद आरोपी ड्राइवर घर में रखे जेवरात और पैसे लेकर मौके से फरार हो गया था। लेकिन पुलिस जांच के बाद पुलिस ने राहुल को गिरफ्तार कर लिया था और तकरीबन 9 साल तक चले इस लंबे केस में आखिरकार आज गाजियाबाद की अदालत ने राहुल को फांसी की सजा सुनाई है। 21 मई 2013 की रात को राहुल वर्मा के द्वारा 7 जनों की हत्या करी गई, जिसका आज जजमेंट आया 9 साल के बाद। आज जीत हासिल करी है। मतलब ये अच्छी, मतलब आप ये मान के चलेंगे कि कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है सही सुनाया है, एक सच्ची श्रद्धांजलि। बिल्कुल बिल्कुल। आज कोर्ट ने बिल्कुल न्याय दिया है, जो हमें न्याय की अपेक्षा थी। 9 साल 2 महीने हो गए। क्या नाम है? सचिन मित्तल नाम है मेरा। घर पे खल चूनी के थोक व्यापारी थे सतीश चंद गोविल, उनके परिवार के 7 लोगों की हत्या कर दी थी 21/22 तारीख की मई 2013 में। ये जो एक्यूट है ये उनके यहाँ ड्राइवर था। घटना से पहले इसने करीब 4.5 लाख रुपए की चोरी करी थी। उसकी उन्होंने रिपोर्ट नहीं कराई थी। इसे ये पता था कि इनके घर में 35-40 लाख रुपए कैश है, क्योंकि इनका किडनी का ऑपरेशन होना था। उसी में आके इसने रात में लूट करने की कोशिश करी। जगने के कारण, पहचान से छुपाने के कारण इन्हें पूरे परिवार की हत्या कर दी थी। ये मुकदमा चला। आज जो है इसमें फांसी की सज़ा सुनाई है और जो है काफ़ी राहत महसूस कर रहे हैं। वहीं यूपी एसटीएफ की आगरा यूनिट को सूचना मिली थी कि उड़ीसा से मादक पदार्थ गांजा भारी मात्रा में तस्करी कर धौलपुर झांसी के रास्ते लाया जा रहा है। इस पर एसटीएफ आगरा यूनिट ने झांसी एसएसपी के निर्देशन में थाना सीपरी बाजार प्रभारी निरीक्षक देवेश शुक्ला और उनकी टीम के साथ रात में नाकाबंदी कर चेकिंग शुरू कर दी। वह इस चेकिंग के दौरान शिवपुरी हाईवे पर एक 4 पहिया गाड़ी और उसके पीछे आ रहे ट्रक, जिसमें पौधे के बीच में गांजे की बोरियां पड़ी हुई थीं। वहीं शक होने पर जब पुलिस और एसटीएफ ने तलाशी ली तो ट्रक में पौधों के बीच में 4 कुंटल 40 किलो अवैध गांजा बरामद हुआ। बताया जा रहा है कि यह गांजा उड़ीसा से आगरा कोई मोंटी नाम के माफिया के लिए जा रहा था। वहीं पुलिस पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की खबर देखने के लिए देखते रहिए इंडिया 7।